सभी को नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपका 13 फरवरी का सभी शिफ्ट का जो है आपका एग्ज़ाम हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं। वीडियो को पूरा देख लेना, आपका जो क्वेश्चन है और उससे संबंधित डाउट है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका यहाँ पास, देखिए यहाँ पास 13 फरवरी के जो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सब लिए गए हैं। इसमें जीके भी है, हिंदी भी है ना, सभी है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन आपका भारत में सबसे कम परसेंट वाला, यहाँ याद रखेंगे ना, सबसे कम परसेंट वाला धर्म कौन सा है ये पूछा गया है। याद रखेंगे सबसे कम परसेंट वाला धर्म जैन धर्म है भारत में, है ना। और इसकी परसेंट जो कि है साल 2011 की जनगणना के अनुसार 0.4% थी। ठीक है, वहीं भारत की सबसे ज़्यादा लोगों में हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा मान्य है। और देखिए यहाँ पास पूरा जो हिंदू धर्म 79.8% है ना, इस्लाम जो कि है 15.23%, वहीं पे ईसाई पंथ है 2.3% है ना, और सिख धर्म 1.72% और बौद्ध धर्म 0.70%, और ये है जैन धर्म आपका 0.4%। तो ये सभी धर्म आपके इस हिसाब से हैं, है ना। सबसे कम धर्म परसेंट की बात रहेगा तो याद रखेंगे आप यहाँ पास जैन धर्म। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन था आपका, मनरेगा के तहत कितने दिनों की रोजगार गारंटी होती है। तो सबको पता है यहाँ पास 100 दिन की होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला था आपका संविधान का अनुच्छेद 44। ठीक है, 44 किससे संबंधित है ये पूछा गया, याद में रखेंगे। ये आपके भाग किस में शामिल है, भाग 4 में शामिल है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और संविधान का अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता UCC है ना, ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 4 में आता है, जो राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों से जुड़ा है। आप याद में रखेंगे ये सिद्धांत आपको, है ना। और कमजोर समूह के खिलाफ भेदभाव को रोका जाए। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे भाग 4, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, उससे जुड़ा हुआ है आपका अनुच्छेद 44। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध नाटक, यहाँ पर प्रसिद्ध नाटकीय है यहाँ पर। ठीक है, टी बाला सरस्वती किस नृत्य से संबंधित है, याद रखेंगे भरतनाट्यम से इनका संबंध है आपका बाला सरस्वती का। ओके, ये सभी क्वेश्चन आपके थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। उसके बाद हम सेकंड शिफ्ट को देखेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट शिफ्ट को देखेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे। हिंदी में भी रहेगा, इसमें हिंदी के क्वेश्चन भी रहेंगे। ठीक है ना। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है, तो याद रखेंगे ये हेरोड डोमर। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पास हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। ये बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में। और याद रखेंगे 1951 से 1956 तक ये आपकी योजना चली थी। ठीक है, जिसमें अर्थशास्त्री KN राज द्वारा तैयारी की गई थी। ठीक है, आर्थिक योजना का कीनेसियन मॉडल है ये। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य भविष्य में बड़े निवेश के लिए भारत की अधिक पूंजी बचाना और इस पर कम करना था। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या है आपका यहाँ पास हेरोड डोमर पूछा जाता है, याद में रखेंगे हेरोड डोमर पर आधारित है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान का अनुच्छेद 165 किससे संबंधित है ये पूछा गया। 165 की बात करेंगे तो ये आपके राज्य का महाअधिवक्ता नियुक्ति से संबंधित है, ये आपका है ना। इसमें आपकी महाअधिवक्ता के नियुक्ति से संबंधी बातें कही गई है। महाअधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, याद में रखेंगे। तो पूछ लिया जाता है कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो वो होता है आपका महाअधिवक्ता। ठीक है, 165 अनुच्छेद के अंतर्गत इसमें क्या होती है, नियुक्ति संबंधी बातें कही गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए। ये क्वेश्चन आपका, राजश्री सिरके का संबंध किस नृत्य से है पूछा गया है, तो याद में रखेंगे कथक से संबंध है आपका राजश्री सिरके। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर शिफ्ट 2 के प्रश्न में चलेंगे। इसमें आपका पूछा है, तितास साधु किस खेल से संबंधित है। सबको पता है आपका ये क्रिकेट से संबंधित है। आपके तितास साधु ऑप्शन क्रिकेट के साथ सही जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर ये शिफ्ट 2 के प्रश्न है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रार्थना समाज है ना, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, सबको पता है, कई बार बताया इस क्वेश्चन को मैंने, है ना। आत्मारंग पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 को क्या की थी, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, जब केशव चंद्र सेन महाराष्ट्र आए थे, जिनका उद्देश्य लोगों को एक ईश्वर में विश्वास दिलाना और केवल एक ईश्वर की पूजा करना था। ठीक है, तो आत्माराम पांडुरंग यहाँ पास आप याद में रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पास, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। आपके ऑप्शन में था सामवेद। ठीक है, सामवेद आपके ऑप्शन में था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि संगीत से संबंधित है। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है आपका, सशस्त्र सीमा बल का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है करके याद रखेंगे। अमृत जो कि मोहन है ना, नियुक्त किया गया है आपका यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कण्व वंश का संस्थापक कौन था, ऐसे करके सबको पता है यहाँ पर वासुदेव कण्व जो कि है ना, ये आपके कण्व वंश के संस्थापक थे, है ना, कण्व वंश इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, 2023 में भारत की सबसे गरीब राज्य थी, ये पूछा गया है। सबको पता है बिहार। ठीक है, बिहार देश जो कि है 2023-24 में सबसे गरीब राज्य रहा है ना। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार सबसे नीचे है, इसके बाद उत्तर प्रदेश और झारखंड का नंबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका, बिहार जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला, कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने की इजाज़त नहीं देता, तो ये बाल श्रम रोक के लिए है, वो है आपका अनुच्छेद 24 के तहत है। ठीक है, अनुच्छेद 24 में। चलिए अब हम पहुंचेंगे शिफ्ट 1 के प्रश्न में, किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे आप यहाँ पर देखेंगे शिफ्ट 1 में। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका यहाँ पास, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। कथक है, सबको पता है यहाँ पास, कथक जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारत, अरे यार सॉरी यार, उत्तर प्रदेश, देखिए मैं बताया ना, उत्तर प्रदेश का एकमात्र नृत्य हमें समझ गए, लेकिन उत्तर भारत का पूछा तो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कथक है, यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। कहानी कथक कहानी कहने का मिश्रण है, इसमें नृत्य के जरिए किसी पौराणिक कहानी को दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये आप हाईलाइट करके रखेंगे, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है ना, किसका, यूपी का। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा क्या गया आपके एग्जाम में, द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई। तो सबको पता है द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में की गई है। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा से आउट क्या बोलना चाहिए, थोड़ा क्या बोलना चाहिए इसको, मॉडरेट था। ठीक है, ये आपका देखिए, कर्नाटक गायिका जिसे बॉम्बे की उपाधि दी गई, बॉम्बे की उपाधि किसको दी गई है भाई, सबको पता है आपको यहाँ पास, है ना, जय श्री रामनाथन को दी गई है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, जय श्री रामनाथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, गोपथ ब्राह्मण किस वेद से जुड़ा है, पूछा गया है। बताइए क्या होगा, अर्थवेद से जुड़ा है भाई, है ना, सबको पता है यहाँ पर अर्थवेद से जुड़ा है आपका कौन सा, गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल पूछे गए थे। मैथ थोड़ा आपका यहाँ पास क्या बोलना चाहिए, कठिन था, लेकिन ठीक है, तैयारी करने वालों के लिए कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ISSF वर्ल्ड कप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते। तो पहले तो 2 जीते थे इन्होंने, है ना, विश्व कप के अंतिम 2 दिनों में 2 पदक के साथ साथ निशानेबाजी में इन्होंने 2 रजत, इन्हीं का इसमें टोटल मैं बताया था आपको, टोटल 2 + 4 यानी कि 6 पदक जिन्होंने जीते थे। ठीक है, तो इतना आप याद में रखेंगे, है ना। इससे पहले सोनम मास्कर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में रजत जीता, जबकि अखिल श्योरान ने पुरुष की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। टोटल 6 पदक जीते गए थे, आप यहाँ पास याद में रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियाँ थी। कितनी थी भाई, 10 अनुसूचियाँ थी, है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ऐसी मत लेना इसको, 10 अनुसूचियाँ थी यहाँ पास। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यह अधिनियम ब्रिटिश संसद ने बनाया था, है ना, यह भारत का सबसे लंबा अधिनियम था। इस अधिनियम की खास बातें में इस अधिनियम में भारत में संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी। देखिए क्वेश्चन बनेगा नहीं, इससे बताइए कि किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी, तो वो होगा आपका 1935 के में। ठीक है, जिसमें 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की, है ना, भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव किए इसी नियम में, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसी से कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। इस अधिनियम ने महिला को वोट देने की अनुमति दी, देख सकते हैं आप, है ना, 1935 यहाँ पास हाईलाइट कर देता हूँ मैं आपको यहाँ पास ये। ठीक है, अगला, इस अधिनियम ने भारत में अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की। तो कहने से ओवरऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 1935 का अधिनियम, जिसमें 10 अनुसूचियाँ रहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है आपका संगीत, नृत्य, नाटक, लोक कला, आदिवासी कला, कठपुतली, प्रदर्शन कला जैसे क्षेत्रों में दिया जाता है। यह पुरस्कार 40 साल से कम उम्र के कलाकार को दिया जाता है। तो इतना आप याद में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है। 2024 में पूछा गया है।
तो 2024 में जो कि हैं आपके वाणिज्य विभाग के पीयूष गोयल, ठीक है, 2024 में थे आपके पीयूष गोयल, ठीक है। 54 जो कि 54 नंबर के थे भारत सरकार में रेल मंत्री और तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, ठीक है। इतना आपको पता रहना चाहिए 2024 में, है ना। अगला आपका घाटे का बजट से आशय। घाटे का बजट क्या है भाई? जब सरकार घाटे का बजट बनाती है तो घाटे का बजट कहते हैं, यानी कि देखिए जब किसी देश या संगठन का खर्च उसकी आय से अधिक हो जाता है, मतलब खर्च अधिक होगा आय कम होगा, तो इसे घाटे का बजट कहते हैं। और आमतौर पर सरकार जो कि घाटे का बजट ही बनाती है, ठीक है, याद रखेंगे यही बात यहाँ पर दिखा गया, देख सकते हैं आप, है ना। ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है आपका, जो कि इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। बजट घाटे की वजह क्या है कि आर्थिक मंदी या धीमी आर्थिक वृद्धि है ना। कर्मचारी की नौकरी छूटने की वजह से करों में कमी हो जाती है भाई। कर जितना कम वसूलेगा सरकार, उतना उसके राजस्व का भी कमी होगी और उतना वो क्या करेगा, खर्च की करेगा उतने हिसाब से। अत्यधिक या गैर जिम्मेदार सरकारी खर्च भी हो सकता है आपका। सामाजिक कल्याण योजनाओं या चुनावी वादों को पूरा करने के लिए जो धन की कमी होती है ना, इस प्रकार घाटे का बजट बना देती है सरकार। और लगभग ये हर बार सरकार जो कि घाटे का बजट बनाती है, ठीक है। और एक हिसाब से ये बजट अच्छा भी होता है, ठीक है, अगर आप अर्थशास्त्र के दृष्टि से देखें तो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सभी क्वेश्चन लिए गए हैं ना, इसमें याद रखेंगे। बाल लिंगानुपात सबसे कम किस राज्य का है? सबसे पता है, आप सबको पता है यार, हरियाणा का है, ठीक है, हरियाणा का है। 2011 की जनगणना के मुताबिक हरियाणा में सबसे कम बाल लिंगानुपात है। हरियाणा में बाल लिंगानुपात 834 प्रति हजार पुरुष, ठीक है, 834 प्रति हजार पुरुष। बाल लिंगानुपात से जुड़ी कुछ और जानकारी। 0 से 6 आयु वर्ग में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात का बाल लिंगानुपात कहते हैं, ये तो सबको पता है भाई, है ना। साल 2001 की जनगणना में भारत का बाल लिंगानुपात 927 था, है ना। और 2011 में कितना होगा, 919। तो ये आप इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। 2011 की बात करेंगे तो 919, 2001 की बात करेंगे तो 927, ठीक है। ये भी चीज़ याद रखेंगे अगर आपको किसी को नहीं पता है तो, कि जो 0 से 6 साल की आयु वर्ग में महिला और पुरुष के अनुपात को बाल लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। चलो अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? 1911 में किया गया, ठीक है। कब किया गया? 1911 में किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इसे रद्द किया। किसने किया? वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने। बंगाल विभाजन की घोषणा भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की। इसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। विभाजन के बाद 2 प्रांत बने, पूर्वी बंगाल, असम बंगाल, है ना, आधुनिक पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार सहित। ये तो आपको पता है आपको, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? 74, अनुच्छेद 74 के तहत होता है। यहाँ पास आप देख सकते हैं मंत्रिपरिषद के गठन और उसके कामकाज से जुड़ी बातें कही गई इसमें। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 में आता है, ठीक है, 5 के अध्याय 1 में आता है, इतना आप याद में रखेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होता है। इस मंत्रिपरिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है, सबको पता ही है, ठीक है। तो अनुच्छेद 74 आप याद में रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए हिंदी के कुछ क्वेश्चन जो आपको मुझे मिले थे मैं बता देता हूँ। चेतन का शब्द पूछा था तो ये अचेतन होगा, ठीक है। विलोम पूछे हमको, सबसे सिंपल है ये, चेतन का विलोम क्या होगा? अचेतन होगा ना, ठीक है। अगला, अनाथ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सनाथ होगा भाई, क्या होगा? सनाथ होगा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, है ना। अगला आपका कंकड़ शब्द का तत्सम, ठीक है, तो कंकड़ शब्द का तत्सम होता है आपका ये कंकड़, ठीक है। यहाँ पास ये ना बदल जाता है, ये ना बदल जाता है इसकी जगह में, ठीक है। तो इतना बस याद में रखेंगे।